इस बार जब मैं इंडिया गई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये मैजिक क्रीम बना के दिया था और सच में ये क्रीम मेरे एक्ने को रिड्यूस करने के लिए और पिगमेंटेशन के लिए और फेस हाइड्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छा था। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले व्हाइट एलोवेरा जेल। फिर आप बाबा रामदेव के पास से भी ले सकते हैं, ये है ग्रीन एलोवेरा जेल, रोजमेरी, ग्लिसरीन एंड रोज वाटर। ये 5 प्रोडक्ट आपके पास मस्ट होने चाहिए। ये सारे ही प्रोडक्ट इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में बहुत आराम से मिल जाएगा। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैंने इसमें लौंग भी ऐड किया है। आप देख सकते हो इसको हमें 2 to 3 डेज रखना पड़ता है बना के, जिसकी वजह से जो लौंग है, इसका जो क्लोव है, वो इस क्रीम में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब अपने फेस पे लगाएंगे ना, एक अलग ही ग्लो आपके फेस पे आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लेकिन मैं एक आपको सजेशन जरूर दूंगी कि इस क्रीम को रखने के बाद पहले अपने हाथ पे अप्लाई करके आप देखना इससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, बिकॉज कई बार कई लोगों को बहुत टाइप के प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। सो इसको आप अपने हाथ पे लगा के देखो ये कैसा सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट ये सारे होम रेमेडीज हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आपके फेस पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे व्हाइट एलोवेरा जेल, ग्रीन एलोवेरा जेल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाता है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है और ये फ्लफी हो जाता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल ऐड करते ही इसका जो कलर है वो हल्का हल्का थोड़ा सा चेंज होने लगेगा और ये थोड़ा सा, जैसे अभी थिक है तो ये थोड़ा लिक्विड सा हो जाएगा, जो कि आपके फेस पे जब आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही स्मूथ सा एक टेक्सचर बनाता है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप लोग जानते ही होंगे कि विंटर्स में ग्लिसरीन कितना ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्किन के लिए, स्पेशली अगर आप ठंडी जगह पे रह रहे, जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है, एक्सट्रीम विंटर होते हैं। सो जब मैं ये ग्लिसरीन इसमें डालती हूँ और ये जब मैं क्रीम क्रीम रात को मैं एटलीस्ट 4 days in a week में अप्लाई करती हूँ अपने फेस में नाइट को। और सच में जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरा स्किन इतना हाइड्रेटेड, इतना फ्लफी, इतना अच्छा फील होता है, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। तो आप भी ये क्रीम जरूर ट्राई करो। सो इसको हमें अच्छे तरीके से पूरा जो मिक्सचर है वो अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है हमें। अब जब ये अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, आपको लगे कि ये पूरा जितना भी इसमें मिक्सचर हमने डाला हुआ है, ग्लिसरीन एंड रोज वाटर, जब पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो अब हमें डालना है क्लोव। इस क्लोव को डालने के बाद जैसे आपके एक्ने की प्रॉब्लम है वो, प्लस जो पिगमेंटेशन है वो दोनों ही चीजें आपके स्किन को इम्प्रूव करने के काम आएगी। अब आपको इसे बस मिक्स करने के बाद ये देखना है जो कंसिस्टेंसी है इस क्रीम की कैसी है। अगर थिक हो गई है तो आप भी थोड़ा सा रोज वाटर डाल के इस कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि ये जो क्रीम है वो आपको फेस पे अप्लाई करना है, तो ये क्रीम जो है वो ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। को मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे रोजमेरी ऑयल। सो जो लोग नहीं जानते हैं रोजमेरी ऑयल के बेनिफिट, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो रोजमेरी ऑयल है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कंटेन करती है। ये हेल्प करती है आपके एक्ने को रिड्यूस करने के लिए। Along with that, it also help you to fight with the free radical damage to reduce signs of aging. So जिसको भी एजिंग की प्रॉब्लम है या आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस पे रिंकल्स बहुत आ रहे हैं, आप इस क्रीम को यूज करके देख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक और बार बोलूंगी कि इसको यूज करने से पहले आप इसको 2 दिन बना के आपको इसको बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। जब इसका कलर आपको थोड़ा सा दिखेगा कि ब्राउन हो रहा है, उसके बाद ही आपको उसे यूज करना है, क्योंकि ब्राउन का साइन है कि वो जो क्लोव हमने डाला हुआ है वो पूरी तरीके से इस क्रीम के अंदर उतर चुका है। उसके बाद ही हमें ट्राई करना है। ट्राई भी हमें ऐसे करना है कि पहले हमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट का क्रीम निकालना है और उसको अपने हाथ पे लगा के देखना है आपके हाथ पे कोई जलन तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद अपने आप फेस पे अप्लाई करके देखना। एक बार ट्राई करके देखना इस क्रीम को। ये क्रीम मैजिकल है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए बहुत ही प्यार से बनाया था, क्योंकि मैं इंडिया गई थी, मेरे फेस पे इतने ज्यादा एक्ने हो गया था और उसको देख के वो बहुत परेशान हो गई थी। शी रियली अडोर मी। वो सो मैंने ऐसे ही उनसे क्रीम 2-3 सेट बनवा लिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे इंडिया कब जाना होगा, और मैंने इसे लगाया। ट्रस्ट मी, उससे आपको विजुअल डिफरेंस दिखाई देगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं, जितनी भी चीजें डाली हुई है, हर चीज आपके फेस के लिए
कहीं न कहीं ज़रूरत है और हम इस टाइम पे इतना केमिकल अपने फेस पे लगाते हैं कि हम होम रेमेडीज़ करना भूल चुके हैं। इसमें बस एक ही चीज़ जो ट्रिकी है वो आपको कि क्रीम को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। लाइक आप उसको उसे एट लीस्ट 2 टू 3 मिनट बहुत स्लो मोशन में, ऐसा नहीं है कि स्पीड से करना है, बहुत ही स्लो मोशन में, ताकि इस क्रीम में एयर ना कंटेन हो जाए, राइट? तो स्लोली हमें इसे चलाना है जब तक ये पूरे अच्छे तरीके से जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्रीम को बनाने के लिए और ये प्रॉपरली होम रेमेडी है। इसे आपको यूज़ करना है एटलीस्ट फॉर 15 टू 20 डेज़ आप अप्लाई करके देखो और देखना आपको डिफरेंस ज़रूर दिखाई देगा। इसमें आप चाहो तो विटामिन सी, विटामिन ई के कैप्सूल भी आप डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।